रोहित को उसकी ड्रीम बाइक फाइनली उसके पापा ने आज उसे खरीद दी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसके बचपन की ड्रीम बाइक अब उसे उतनी पसंद नहीं आ रही थी। उसने सोचा, मैं इतना एजुकेटेड होके भी ऐसी डिसीजन मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ। वह अपने फ्रेंड देव के पास गया और उससे सारी बातें कही। देखो देव, मेरी ड्रीम बाइक में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं ऐसा मिस्टेक कैसे कर सकता हूँ? जैसे कि इसका सीट मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता और इसे चलाते वक्त आगे की तरफ लीन होकर चलाना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे इन सब बातों का ख्याल पहले क्यों नहीं आया? इस पर देव ने कहा, देखो रोहित, तुम्हारी मिस्टेक डिसीजन मेकिंग की मिस्टेक है। तुझे यदि वॉर मेथड पता होता तो तुझसे ये गलतियां नहीं होती और तू जो बाइक लेता या कोई भी डिसीजन लेता तो उससे तू अधिक सेटिस्फाइड रहता। तो रोहित एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है, ऐसा क्या है वॉर मेथड में जिससे मेरी डिसीजन ऑलमोस्ट एक्यूरेट होगी? तब देव कहता है, देखो, वॉर मेथड 3 वर्ड से मिलकर बना है, WAR, जिसमें W का मतलब है वाइडन योर ऑप्शंस। इस मेथड में तू अपने करियर को लेके सोच। तूने सोचा होगा यदि ये नहीं हुआ तो वो कर लूंगा, पर यदि वो नहीं हुआ जो तूने सोचा है तो तुम्हारे पास कितने प्लान बी है? ठीक है, 1 या 2। अब उन सभी को हटा दो। अब क्या करोगे? यहीं पर आता है वाइडन योर ऑप्शंस। इससे तुम अपने थिंकिंग में विस्तार ला पाओगे और कुछ नया सोच पाओगे। सेकेंड है A मीन्स अटेन डिस्टेंस फ्रॉम शॉर्ट टर्म इमोशंस। तुझे जो बाइक पसंद थी वो बहुत गुड लुकिंग एवं डैशिंग भी है, लेकिन क्या तूने रुक के सोचा, ये जो बाइक तुझे पसंद है ये शॉर्ट टर्म इमोशन नहीं है? क्या इससे लंबे समय तक खुश रह पाओगे? यहीं पर तुझे सोचना चाहिए। अपने शॉर्ट टर्म इमोशंस को हटाकर उसकी रियलिटी की जांच करनी चाहिए। तुम ये देखते कि इसका माइलेज कितना है, क्या लॉन्ग ट्रैवल में तुम्हारी पॉकेट मनी तो नहीं खा जाएगी ये बाइक, और ये कि अगर बाइक में कोई दिक्कत आती है तो इसकी रिपेयरिंग करानी हो तो ऐसा तो नहीं इसको रिपेयरिंग करवाने में ही तुम्हारी जेब ढीली हो जाए। अगर तुम अपने शॉर्ट टर्म इमोशन को दूर रखकर सही सही देख पाते कि कौन सा बाइक मेरे टाइम और पैसे के हिसाब से सही बैठता है, जो कि तुम्हारे ख्याली पुलाव से कहीं ज्यादा जरूरी है, तो तुम सही डिसीजन ले पाते। थर्ड है R मीनिंग रियलिटी चेक। ठीक है, तुमने वॉर मेथड के W एंड A मेथड ट्राई कर लिए हो, तो तुमने डिसाइड भी कर लिया कि मुझे ये बाइक लेनी है, ये सब तरीके से ठीक बैठता है। लेकिन अगर तुम्हें बाइक लेनी ही है तो रियलिटी चेक में हम देखेंगे कि ये कितना फिट बैठता है, क्या इसकी आवाज मुझे पसंद होगी, क्या इसका सीट कंफर्टेबल है, क्या बैठने पर मेरा पोस्चर सही रहेगा, एक्सेट्रा। या मान ले तो कोई घर लेना चाहता है, 1-2 दिन रहकर देख लो, आसपास कोई लाउड नॉइज तो नहीं, क्या सूरज की धूप पड़ती है, आसपास नजदीक में कोई मार्केट है या नहीं। इन सब बातों का रियलिटी चेक कर ले। ये तो डेफिनेट है कि सारे फीचर्स तुम्हें एक में नहीं मिलेंगे, लेकिन जितने भी मिलेंगे बहुत हद तक तुम सेटिस्फाई रहोगे, क्योंकि जो बातें ज्यादा मायने रखती है तुम्हारे लिए उन बातों को ध्यान रखकर तुमने डिसीजन लिया है। रोहित को अब क्लियर हो गया था, अगली बार अगर उसे कोई डिसीजन लेनी हो तो वॉर मेथड ट्राई करेगा। क्या आप करेंगे?